अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, हर तरह की परेशानी, बीमारी, मुसीबतों से बचाएं। लें जी, जमैके से वापस आते हैं तो फिर मिठाइयाँ शिठाइयाँ तो साथ आना फ़र्ज़ होती हैं ना, कपड़े शपड़े मिठाइयाँ चीज़ें। तो माएँ खाली हाथों बच्चियों को भेजती भी नहीं है। और मज़े की बात ये होती है कि माँओं का दिल कर रहा होता है कि जो कुछ है ना बेटी को बस दे दें। तो वो फसल से आए थे, फसल चावल की माशाल्लाह तैयार हुई थी, चावल नए आए थे मतलब घर में ना। तो फिर अम्मा ने मेरी भर के मुझे बोरा वो भी साथ में दे दिया। तो मतलब हमारे पूरे साल का जो उनसे हैं चावल भी साथ में आ गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी मिठाइयाँ थी, ये भाई ले आए थे। तो ये मैं मिठाई दे रही थी, ये बच्चों के दादा जान को बड़ी पसंद है तो मैं उनको भिजवा रही थी। तो मैंने कहा उनको शुगर भी है लेकिन उनको जो सा ना मेरे मेके की मिठाई बहुत पसंद होती है। जब भी जाते हैं ना तो मिठाई ज़रूर वो फरमाइश करके मंगवाते हैं। तो ये मैं उनके लिए निकाल रही थी। तो शुगर वाले पेशेंट के लिए ना इतनी ही काफ़ी होती है, ज़्यादा खाएंगे तो उनकी तबीयत खुद ही ख़राब होगी। तो इसलिए वो थोड़ी थोड़ी सी करके खाएंगे, बस अल्लाह ताला उनको सेहत दें। तो वो दवाई जो है मिठाई जो थी उनके लिए कोई परेशानी का सबब ना बने। और ये मेरे भाई साथ में लेके आए थे, छोटे समोसे होते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं, मीठे होते हैं, इसके अंदर ना खोया भरा होता है, साथ मेवे डले होते हैं। तो ये इतने मुझे पसंद है ना, तो इसलिए भाई मेरे लिए ये ज़रूर लेके आते हैं। तो बस हम ये खा पी रहे थे, मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस फिर बच्चों को थोड़ी भूख लगी हुई थी, असर का टाइम था, मैंने कहा चलो ये विंग्स पड़े हुए हैं, ईद पे नहीं बना सकी थी, मैंने कहा बना देती हूँ। मैंने उनको ना जड़ा मिर्च नमक और काली मिर्च लगा के ना मैरिनेट करने के लिए रख दिया था, थोड़ा सा सिरका लगा के। 2 घंटे के लिए वो मैरिनेट हो गए थे। फिर उसके ऊपर मैंने कॉर्नफ्लोर मैदा और चिकन पाउडर जो सा है वो लगा के ना अच्छी तरह बस मैंने इसको उसी बाउल में मिक्स करना शुरू कर दिया था। तो अलहदा जो से बनाए वो भी अच्छे बन जाते हैं, लेकिन एक ही बाउल के अंदर सारा कुछ डाल के ना मैं मिक्स करती रहती हूँ। तो अच्छी तरह ये सारा जो सा ना पाउडर जो सा है इसके साथ मिक्स हो गया। तो मैंने जब जैसे फ्राई करने लगी ना तो पता चला गैस जा चुकी है। रमज़ान में इतना सुकून रहा है कि गैस का एक टाइम फ़िक्स था, रात के टाइम जाती थी, लेकिन अब जब भी दिल कर रहा होता है ना गैस चली जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि सिलेंडर पड़ा हुआ था। तो बस फिर हमने सिलेंडर चलाया। ज़ाहिर बात है सिलेंडर की गैस कम होती है, तो जिसकी वजह से ना वो बड़े स्लो स्लो बन रहे थे। बहरहाल जब गैस आ गई तो मैंने जल्दी से जो है ना माश की दाल पकाना शुरू कर दी, क्योंकि रात को खाने में मैंने कहा माश की दाल बना लेती हूँ थोड़ी सी। तो मैं मेरे से ना दाल बहुत अच्छी बनती है, मतलब सब कहते हैं कि दाल मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ ना। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मसाला बनाती हूँ, और जो है ना लहसुन प्याज टमाटर सारा कुछ डाल के जैसे मसाला बनाते हैं। तो दाल डालने के बाद ना मैं इतना सा पानी डालती हूँ जिसके अंदर ना दाल डूब जाती है। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा पानी डालेंगे ना तो दाल ख़राब हो जाएगी। बस इतना सा पानी रखना है, ये देखिए लेवल बिल्कुल बराबर है कि दाल जो है ना बस भीगी भीगी सी थोड़ी सी होनी चाहिए। तो इसको 3 मिनट का मैंने वेट दिया था। तो ये देखें दाल कितनी खूबसूरत मज़ेदार सी हमारी पक के बिल्कुल तैयार हो गई है। बिल्कुल इसके अंदर पानी भी नहीं है, दाना भी खड़ा हुआ है, और ना ये गली हुई भी है। तो बस फिर मैंने इसके ऊपर कुछ धनिया डाल दिया और गरम मसाला डाला, और साथ में फ्रेश धनिया जो सा ना ज़्यादा सारा वो डाल दिया था। तो ये हमारी मज़ेदार सी दाल बन के तैयार हो गई थी। और मैंने फिर साथ गरम गरम चपाती बना ली। शुक्र है कि इस टाइम गैस आ रही थी और मैंने गैस का फ़ायदा उठाते हुए ना जल्दी जल्दी सब काम कर लिया, कि फिर गैस चली जाएगी तो सिलेंडर में जो सा ना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये फिर अगले दिन क्या जी हमें पता चला जी हमारे ना लाहौर से आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी सारे। तो बस फिर मैंने कहा कि मैं सफाइयाँ जो सी हैं कल उठ के इंशाल्लाह करूँगी। तो सबसे पहले मैंने खीर का काम शुरू किया। तो बड़ा ऑल पर नहीं मिल रहा था, बस ये छोटे पैकेट मिले, तो मैंने 5-6 पैकेट जो से ना ऑल पर के खोल खोल के इसमें डालती जा रही थी। तो साथ में मैंने रसमलाई भी मंगवाई थी, लेकिन रसमलाई बनाने के लिए ना वो फिर ये हो जाता है कि बॉल जो से है ना वो फिर गिनती नहीं सही रहती ना, किसी को ज़्यादा मिल रहा है किसी को कम मिल रहा है। तो मैंने फिर वो सोचा उसको मैं साइड पे करती हूँ। तो मैं ना सिंपल खीर जो सी होती है ना वही बना लेती हूँ जल्दी से। तो बस मैंने ये फिर सारे ऑल पर्स जो से हैं खोल के देसी में डाले, तकरीबन 1.5 से 2 किलो के करीब दूध डाल दिया था, और फिर मैंने इसको जो है ना पकने के लिए रख दिया। तो जो ज़रूरी चीज़ें थी ना मैंने जल्दी जल्दी वो मंगवा ली, मतलब अंडे वगैरह, गोश्त, दूध, सारी चीज़ें। तो अब मैं बाकी जो उनसे है ना मेहमानों का काम साथ साथ करती जाऊँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी अगर हो सका तो, क्योंकि मेहमान जब आते हैं ना तो हमारे असल में सब पर्दा करते हैं ना, तो इसलिए ज़रा व्लॉग बनाना थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। बस फिर मैंने दूध सारा डाल के ना चूल्हे पर रख दिया था, और साथ में मैंने बादाम काटना शुरू कर दिए थे। ये मैं वाले बड़े बादाम जो उनसे हैं मैं ये खीर के अंदर ही डाल दूँगी, तो ये अंदर डले हुए बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और जो बारीक कश किए हैं ना वो मैं बाद में ऊपर उसको गार्निश करने के लिए डाल दूँगी। बस ये अंडे मंगवाए थे, साथ साथ में चीज़ों को समेट रही थी, काम काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि अभी जो है ना रमज़ान के आखिरी इशरे में मुझे खुद बुखार हो गया था, और जिसकी वजह से मैं सही तरह से घर को तवज्जो नहीं दे सकी थी। तो बस तबीयत थोड़ी सेट हुई ईद पे, तो फिर हम मेके चले गए। तो वहाँ पे फिर पता है और सुस्ती हो जाती है, घर को उस तरह नीट एंड क्लीन नहीं किया था। जैसे ही मैं वापस आई ना, अभी हम बैठे हुए थे तो फ़ोन आ गया। तो भी मैंने अपने बैग वगैरह सब कुछ खोलना था, जो हम साथ लेके गए थे ना, पैकिंग की हुई थी, वो सारा समेटना था। तो इतनी देर में हमारी लाहौर से कॉल आ गई कि हम लोग आ रहे हैं ना, मेरे खाला खालू वगैरह सब आ रहे हैं।
तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी उठ के ना काम शुरू किया। तो अभी सफाइयाँ काफ़ी हद तक करने वाली हैं। पता है वो डीप क्लीनिंग जो सी होती है ना वो करनी होती है। रमज़ान में भी सही तरह तवज्जो नहीं दी गई थी और उससे पहले जो सा उससे पहले की जो ना सफाई ज़्यादा अच्छी तरह से उससे पहले की हुई है। तो बहरहाल घर साफ़ ही होता है, लेकिन अपनी तसल्ली ज़रा नहीं हो रही होती ना हम औरतों को कि किसी ने आना है तो फिर ज़रा घर को एक्स्ट्रा चमकाना होता है। बस फिर मैंने ये दूध को अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। फिर इसके अंदर मैंने सेवियाँ डाल दी और साथ में इलायची का पाउडर डाल दिया और अच्छी तरह मैं इसको हल्की आँच पे पकाती जा रही थी, क्योंकि खीर जितनी हल्की आँच पे पके ना उतनी मज़ेदार होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ किसी ने आना है तो सबसे पहले मीठे की तरह तवज्जो देती हूँ ताकि वो हल्की आँच पे जो ना पकता रहे। और अभी गैस थी तो मैंने गैस का फ़ायदा उठाते हुए जो सा ना जल्दी जल्दी खीर तो चढ़ाई है, तुम तो पको भाई साइड पे हो, बाकी मैं इंशाल्लाह कुकिंग साथ साथ जो है ना करती रहूँगी, बस अल्लाह करे कि गैस आती रहे। तो बस फिर खीर जो है ना ये बन रही थी, सेवियाँ काफ़ी हद तक पक गई थी। फिर मैंने हाफ़ बाउल जो सा दूध ले लिया और उसके अंदर वनीला कस्टर्ड जो है ना 1.5 चम्मच भर के वो डाल दिया था। 1 किलो दूध में ना 1 चम्मच कस्टर्ड मैं डालती हूँ, क्योंकि वो खीर सेवियाँ होती हैं ना पहले से ही, तो उससे काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। तो कस्टर्ड से ये होता है कलर, फ्लेवर और टेस्ट जो सा ना वो उसका चेंज हो जाता है और ज़रा गाढ़ा भी हो जाता है, तो बहुत ही मज़ेदार बन जाता है। खाली सेवियाँ पकाएं ना तो उसका टेस्ट और होता है, लेकिन उसमें जब कस्टर्ड ऐड कर देते हैं ना तो उसका टेस्ट बिल्कुल और हो जाता है। और ऑल पर से बनी हो तो उसका तो क्या ही है नहीं, वो बहुत ही मज़ेदार बन जाती है फिर ना, बस खाने वाले खाते ही जाते हैं और हर कोई पूछ रहा होता है इसकी रेसिपी क्या है। तो ये बहुत मज़ेदार सेवियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। बस ये मैंने अंदर बादाम पहले से डाल दिए थे और ये पकते रहे काफ़ी हद तक, बहुत मज़े का इसका भी टेस्ट हो रहा था। फिर जब आपने फ़ाइनल करना होता है ना, जब पता है कि खीर बन के तैयार हो गई है काफ़ी हद तक, तो फिर उसके अंदर जो है ना ये डाल देना है, कस्टर्ड डाल देना है, उसको थोड़ा सा चलाना है 5-10 मिनट और, तो बस ये गाढ़ा गाढ़ा से भी हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार बन जाएगी। बस ये इतनी देर मैंने इसको पकाया और फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया, इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था और फिर ये प्यारे से बाउल के अंदर निकाला और उसके ऊपर जो ब्रीक कश किए हुए बादाम थे ना उससे गार्निश कर दिया। मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, तो रहमत के आने के साथ ही घर में भी रहमतें शुरू हो जाती हैं। तो बहरहाल यह है कि मेरी खीर जो सी है ना अल्हम्दुलिल्लाह रात का टाइम डन हो गई है और जो है ना गैस भी नहीं गई। तो ये खीर जब बन जाए ना तो काफ़ी ज़्यादा होता है, लगता है काम काफ़ी आसान हो गया ना, तो बाकी जो सा कुकिंग करना आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ और सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़।